योग गुरु रामदेव सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में खड़े होते हैं। वो अपनी गलती मानते हैं, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं, लेकिन माफ़ी मिलती नहीं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से फटकारते हुए कहा जाता है, आप चाहे जितने ऊंचे हों, कानून आपसे ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में हर बार इसकी नज़ीर भी दी है। अब सवाल यहाँ पर ये कि आखिर रामदेव को हरिद्वार के अपने आश्रम से सुप्रीम कोर्ट तक लाने के पीछे है कौन? अगर एक लाइन में जवाब दें तो IMA माने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। जवाब के साथ एक सवाल भी कि आखिर एक संस्था एक प्राइवेट कंपनी और उसके मालिक के पीछे क्यों पड़ गई? ये संस्था है क्या काम करती है? इन सभी सवालों के जवाब एक एक कर आपको बताएंगे। कैलेंडर में तारीख थी 28 दिसंबर 1928। आज़ादी का आंदोलन चल रहा था। ये वही साल था जब गांधी डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रहे थे। इसी साल एक संस्था का भी जन्म हुआ। डॉक्टर KS रे, सर नील रतन सरकार, डॉक्टर BC रॉय जैसे दिग्गजों ने इसकी नींव रखी थी। संस्था का नाम रखा गया ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन। 2 साल बाद नाम के आगे का ऑल हटा दिया गया, संस्था बनी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। तब के कलकत्ता और आज के कोलकाता में केंद्रीय दफ्तर बना। आज़ादी मिली तो संस्था का हेड ऑफिस दिल्ली शिफ्ट हो गया। 222 लोगों की सदस्यता के साथ संस्था ने अपना काम करना शुरू किया। काम था मेडिकल और एलाइड साइंसेस का प्रमोशन और एडवांसमेंट, पब्लिक हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन को बढ़ावा देना, मेडिकल प्रोफेशन के सम्मान और गरिमा को बनाए रखना। संस्था अपना काम बखूबी कर रही है। 222 से आज ये आंकड़ा बढ़कर 78,000 हो गया है। इसमें 9,000 लाइफ टाइम मेंबर और 1700 से ज़्यादा लोकल ब्रांचेस हैं। 23 राज्यों में इसके केंद्र हैं। 1274 लोकल सेंटर्स हैं। अब कहानी को फास्ट फॉरवर्ड मोड में ले चलते हैं और आ जाते हैं साल 2020 में। पूरा देश इस वक्त कोविड की मार झेल रहा था। सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। सरकार और मेडिकल संस्थान कोरोना वैक्सीन बनाने की जुगत में लगे थे। जून महीने में खबर आई कि रामदेव की कंपनी पतंजलि ने कोरोना की दवाई मार्केट में लॉन्च की है, कोरोनिल और स्वासरी। रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण ने दावा किया कि उनकी दवा 100% कारगर है। पतंजलि ने इसका ज़बरदस्त प्रमोशन भी किया। प्रमोशन ऐसा कि तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इसकी लॉन्चिंग में न सिर्फ आए बल्कि रामदेव के साथ इसे लॉन्च भी किया। सिर्फ इतना ही नहीं, रामदेव ने एलोपैथी पर अनाप शनाप आरोप भी लगाए जिसके कोई साक्ष्य उनके पास नहीं थे। अपनी लकीर बड़ी करने के बजाय दूसरों की लकीर छोटी करने में वो जुट गए, वो भी भ्रामक दावों के साथ। इसी के साथ एंट्री हुई इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की। IMA ने आरोप लगाया कि पतंजलि कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर कैंपेन चला रही है। IMA की ओर से कहा गया कि पतंजलि आयुर्वेद झूठे और भ्रामक विज्ञापन दिखा रही है, लोगों को बहकाया जा रहा है। इसको लेकर IMA ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। याद हो तो उस वक्त टीवी पर आकर रामदेव ने कई डॉक्टरों से बहस भी की थी। IMA की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन से एलोपैथी दवाइयों की उपेक्षा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद हमने IMA के पूर्व अध्यक्ष शरद अग्रवाल से पूछा कि कोर्ट के इस फैसले से वो कितना संतुष्ट हैं। इसकी शुरुआत तो आप जानती हैं कोरोना के टाइम से हुई थी, जब उस समय डॉक्टर राजन शर्मा प्रेसिडेंट थे और तब भी उनका अपोज करा था, जो एक इस पर्टिकुलर मेडिसिन के लिए दुष्प्रचार करा जा रहा था और भ्रामक एड्स दिए जा रहे थे कि वो उपचार करती है, जबकि बाद में पाया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं था। और बाद में और जो सब्सिक्वेंट नेशनल प्रेसिडेंट्स और टीम थी उन्होंने भी इसको लिया, संज्ञान लिया। जुलाई में हम लोगों ने इस पे जो फेलिस एड्स इनके आ रहे थे और भी चीज़ों के लिए, उस पे हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपने लॉयर के थ्रू दायर करा था 2023 में। और नवंबर में 21 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का वो लैंडमार्क डिसीजन आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इनको इत्तला करा था कि आप इस तरह के भ्रामक एडवर्टीजमेंट मत दीजिए और अगर आप देंगे तो आपके ऊपर 1 करोड़ तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इन स्पाइट ऑफ दैट कंपनी ने उसमें संज्ञान नहीं लिया और ये अपने भ्रामक एड प्रकाशित करते रहे। उसके बाद आई थिंक फरवरी में कोर्ट ने दोबारा से इनको फटकार लगाई, जब किसी ने कंप्लेंट कराया कोर्ट में कि ये अभी भी नहीं सुधरे हैं, और जिसके अगेंस्ट अब जो है आज फिर से एक लैंडमार्क डिसीजन आया है। शरद अग्रवाल बताते हैं कि 21 नवंबर 2023 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाई थी, भ्रामक विज्ञापन दिखाने से मना किया था, लेकिन पतंजलि की ओर से कोर्ट के फैसले को नजरअंदाज किया गया। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। 27 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई। जज ने नाराजगी जताते हुए कहा, आपने कोर्ट के आदेश के बाद भी भ्रामक एड्स दिए हैं, आपको इसके लिए मना किया गया था। एक बार फिर पतंजलि आयुर्वेद को किसी भी तरह के भ्रामक विज्ञापन दिखाने से मना किया गया। इसी केस में 2 अप्रैल को सुनवाई हुई। इस बार सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में रामदेव खुद खड़े थे।
सामने जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच थी। कोर्ट में रामदेव ने अपनी गलती मानते हुए हाथ जोड़कर माफी मांगी, लेकिन माफी के लिए अभी शायद देर हो चुकी थी। बेंच की ओर से कहा गया, आपकी माफी पर्याप्त नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और पतंजलि विज्ञापन छाप रहा था। आपका मीडिया विभाग आपसे अलग नहीं है, आपने ऐसा क्यों किया? आपको नवंबर में चेताया गया, इसके बावजूद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसलिए आप कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। ये देश की सबसे बड़ी अदालत है। आपने कोर्ट की अंडरटेकिंग देने के बाद भी कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन किया। आप परिणाम के लिए तैयार हो जाएं। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद हमने आईएमए के अध्यक्ष शरद अग्रवाल से पूछा कि कोर्ट के इस फैसले से वो कितना संतुष्ट हैं। आईएमए से ज्यादा इंपॉर्टेंट है देश कितना सेटिस्फाई है। अगर कोई भी भ्रामक चीज की वजह से कोई एक इंसान, कोई गरीब आदमी या कोई इग्नोरेंट इंसान सिर्फ ब्रांड वैल्यू पे जाके उस खराब चीज को लेता है और उसे नुकसान होता है, तो वो उसका नुकसान है, वो देश का नुकसान है। तो आईएमए भी देशवासियों के साथ है, सब देश खुश, सभी लोग खुश हैं, हम भी खुश हैं। जब कोई एक अच्छा डिसीजन आता है और कोई गलत काम कर रहा होता है तो सजा मिलती है, तो हर एक को अच्छा लगता है। शरद अग्रवाल कोविड के दौर को याद करते हुए कहते हैं कि आईएमए के लोग उस दौरान सड़कों पर थे जब कोई अपने घर से निकलने को तैयार नहीं था। आईएमए केवल डॉक्टर्स के हितों की बात नहीं करता। आईएमए पहले मरीज, पहले पब्लिक, इस मोटिव पे काम करता है। और हमने सदैव ही देश के साथ खड़े रहे और देश की जनता के जो भी फायदे की चीज थी वो हमने करा। जैसे आपने देखा कोविड के दौरान भी पत्रकार थे, डॉक्टर्स थे आईएमए के हमारे, या फिर पुलिस वाले थे, वो लोग सड़क पे, या हमारे सफाई कर्मचारी भाई थे, वो लोग केवल सड़क पे थे, बाकी सब लोग तो डर के हमारे घर में बैठे हुए थे। तो तब भी आईएमए आगे आई। ऐसे जब ऐसी त्रासदी, ऐसा भयंकर आपदा हमारे देश पर आई, तो आईएमए सबसे पहले अपने आप आगे आई। और हमने जिस तरह से काम करा आप लोगों के संज्ञान में है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और उस युद्ध को, लड़ाई को लड़ते हुए 2000 डॉक्टर्स की हमने आहुति भी दी, शहीद हुए हमारे 2000 डॉक्टर कोविड का इलाज करते हुए। तो आईएमए ने इसीलिए ये भी जो इंटरेस्ट था, पब्लिक इंटरेस्ट में हम लोगों ने ये भ्रामक एड जो छप रहे थे उसमें दिया था। और मुझे खुशी है कि देश में लॉ एंड ऑर्डर है, देश में अभी भी कानून का राज है। और सर्वोच्च न्यायालय ने उसमें संज्ञान लिया और लगातार उन्होंने उस बात को बताया कि आप, कोई भी इंसान यहाँ पर कोर्ट से बड़ा नहीं है, कानून से बड़ा नहीं है। और उसका आपके सामने रिजल्ट है। हमने ये भी पूछा कि क्या रामदेव को उनके पॉलिटिकल कनेक्शन का फायदा मिल रहा है। इन्हें लगता होगा कि भाई हम इतना हेल्प करते हैं गवर्नमेंट को, इतना फंडिंग देते हैं गवर्नमेंट को, तो जो हम चाहेंगे हमारा तो हित रखेंगे ही रखेंगे। पर ऐसा अक्सर होता नहीं है। आप अगर बिल्कुल ही एक तरफ अधर्म की कहानी शुरू कर देंगे और टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेंगे, तो फिर आपको फेस करना पड़ेगा। और समहाउ पतंजलि को या बाबा जी को, उनकी कंपनी को ये लगने लगा था, पर्टिकुलरली कोरोनिल में, क्योंकि देखिए उस समय क्या था, कोविड के टाइम पे किसी को नहीं पता था कौन सी दवाई क्या काम करेगी। एवरीडे आपको पता है कि हम लोग नई चीज लेके आते थे, क्योंकि पहली बार आया था कोविड। और आईसीएमआर भी रिसर्च करती थी, डब्ल्यूएचओ भी लगा हुआ था, आईएमए भी लगा हुआ था। तो एवरीडे रिजीम चेंज होता था। तो ठीक है, हो सकता है उस समय के जो हमारे मंत्रीगण रहे होंगे, उन्हें लगा होगा कि शायद भाई जो ये दावा कर रहे हैं पतंजलि दवाई के बारे में सही होगा, वो भी चले गए उसको रिलीज करने। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको, वो कोई उसको सपोर्ट करने गए थे। उन्हें लगा कि यार ये इस समय कोविड का वो है कि इस समय जो भी आगे आए तो उसको सपोर्ट करो, वो चले गए। अब उसको उन्होंने अदरवाइज समझा बाबा जी ने, वो उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंट थे कि वो ना कोर्ट की सुन रहे थे, आईएमए को भी गाली दे रहे थे। जबकि मैंने हमेशा कहा है कि हमारा कोई बाबा जी से पर्सनल हमारी एनिमिटी नहीं है, आईएमए की कोई पर्सनल एनिमिटी किसी पैथी से नहीं है। जो भी काम है ये हमने पब्लिक इंटरेस्ट में करा। इस केस की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को है। रामदेव और बालकृष्ण को फिर से पेश होना है। सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला क्या होगा ये वक्त बताएगा। हम बस इतना कह सकते हैं कि आईएमए की मेहनत रंग लाई। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे साथी रजत ने। मैं हूं दिव्यांशी सुमराव। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।